हेलो दोस्तों, एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज एक वर्ल्ड फेमस सुपर कार कंपनी है, जिसकी कार को चलाना आज काफ़ी लोगों का सपना है। लेकिन किसी टाइम पे किसी ने इस कंपनी की कुछ ऐसे इंसल्ट करी जिसका बदला उन्होंने एक सुपर कार कंपनी के खोलने से लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लैम्बोर्गिनी कंपनी की, वही सुपर कार जिसको आज हम काफ़ी लोग जानते हैं। आइए बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जिसकी स्टोरी एक गांव से शुरू होती है और एक सुपर कार कंपनी के रूप में ख़त्म होती है। स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल में। आपके साथ भी ऐसे कभी ना कभी कुछ हुआ होगा, किसी ना किसी ने आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की होगी। ज़्यादातर इंसान तो उस बेइज्जती को भूल जाते हैं या फिर कई लोग उसे माफ़ कर देते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं उस इंसल्ट को इस तरह लेते हैं कि दुनिया में कभी किसी और इंसान की हिम्मत नहीं होती आपके दोबारा इंसल्ट करने के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ फेरुशियो लैम्बोर्गिनी के साथ। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी जो आगे जाके लैम्बोर्गिनी सुपर कार कंपनी के फाउंडर बने, जिनका जन्म 28 अप्रैल 2016 में इटली के एक छोटे से गांव सेंटो में हुआ, जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता खेतों में काम करके अपना घर बसर चलाते थे। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का इंटरेस्ट शुरू से कार्स और इंजन्स में था। इसी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई भी मैकेनिकल्स में करी। अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एज अ मैकेनिक इटली के रॉयल एयर फोर्स में काम किया। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का असर पूरी दुनिया में देखा जा सकता था। इटली भी उससे उभरने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। अपनी जॉब से सेटिस्फाई ना होकर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने एक कार गैराज खोलने की सोची, जहाँ पे वो गाड़ियों को ठीक भी करते थे और इंजन्स को मॉडिफाई भी करते थे। अभी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से काफ़ी कंट्रीज इसे उभरने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी कंट्रीज अपने एग्रीकल्चर को भी बढ़ाने की सोच रही थी। वहीं से इनको एक आइडिया आया कि उन्हें मॉडिफाई इंजन से एक ट्रैक्टर कंपनी शुरू की जाए। इसी आइडिया से फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने 1948 के अंदर एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने रखा लैम्बोर्गिनी ट्रेटरी। और ये आइडिया उनके लिए काफ़ी फायदेमंद भी रहा। अपने पावरफुल एंड मॉडिफाइड इंजन की वजह से लैम्बोर्गिनी ट्रेटरी ना सिर्फ इटली में पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी फेमस हुई। देखते ही देखते लैम्बोर्गिनी ट्रेटरी ने ना सिर्फ इटली में और पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी एक्सपोर्ट्स किए अपने ट्रैक्टर्स के। इतनी सक्सेस के बाद फेरुशियो लैम्बोर्गिनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तभी उन्होंने अपनी एक सुपर कार लेने का सोचा। उनकी पहली सुपर कार थी फेरारी की 250 GT, जो उन्होंने 1958 के अंदर ली। कुछ टाइम अपनी पहली सुपर कार चलाने के बाद फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को अपनी फेरारी के क्लच के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई। वो उसकी कंप्लेंट फेरारी से करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा उसकी कंप्लेंट वो सीधा फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी से करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था ये मीटिंग उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाली है। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी जब फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी से मिले तो एंजो फेरारी ने उनकी यह कह के इंसल्ट कर दी कि आपको सुपर कार्स की कोई नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ ट्रैक्टर बनाने और चलाने वाली कंपनी है, आपको सुपर कार्स और क्लच की कोई नॉलेज नहीं है। Go back to your tractors, farmer. ये इंसल्ट फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को कुछ इस तरह से हर्ट करी कि वो कभी भूल नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी सुपर कार कंपनी बनाने का सोचा। फर्स्ट में 1963 को फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल की इस्टेब्लिशमेंट की। 1964 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी फर्स्ट कार विद V12 इंजन के साथ लैम्बोर्गिनी 350 लॉन्च की। लेकिन इस कार से लैम्बोर्गिनी को कुछ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन साल 1966 में लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स ने एक ऐसी कार लॉन्च करी जो उनको पूरा वर्ल्ड फेमस बनाने वाली थी। वो कार थी लैम्बोर्गिनी म्यूरा 350 GT। अपने V12 इंजन के साथ ये सुपर कार पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। ऐसी रिकॉग्निशन और सक्सेस पाने के बाद लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स और फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक इंसल्ट के साथ स्टार्ट हुई कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा नाम करेगी, इसका आइडिया शायद किसी को भी नहीं था। आज के दिन में लैम्बोर्गिनी को कौन नहीं जानता। उनके बेस्ट प्रोजेक्ट जैसे अवेंटेड और ह्यूराकेन और फ्यूचर में आने वाले मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं। मुझे लगता है इस स्टोरी से हमें कुछ तो सीखने को मिलता है। अगर हमें कोई नीचा दिखाने, हमारी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो उसका जवाब हमें अपने काम से देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपकी भी लाइफ में हुआ है, आपको भी किसी ने इंसल्ट करने की कोशिश की है, तो आपने उसका जवाब कैसे दिया, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।